एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र। जैसे कि आपको पता है, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। गाइस, ये है हमारा 9th क्लास का साइंस का प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर, कुछ भी बोल लीजिए। सो गाइस, इससे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हमारा जो पेपर एग्ज़ाम होंगे उससे हम मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझना है इस वीडियो में, और आपको पता भी चल जाएगा कि कितने नंबर का आएगा, किस टाइप का आएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे आंसर देने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें कम्प्लीटली करेंगे। सो गाइस, इसमें एक और बात, 10 क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम 5 क्वेश्चन और बच जाएंगे। वो अच्छे से मैं सोच रही हूँ, वो ज़्यादा बड़ा है, मैंने जो आंसर किया है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा शॉर्ट में आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो गाइस, अभी हम 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम पूरा 5 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन टोटल है, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, ये सब तो आपको पता ही है। यहाँ देख लेते हैं, साइंस मैक्सिमम मार्क्स 40, तो 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये समान निर्देशी, ये सब तो आपको पढ़ना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तो पढ़ना ही है आपको। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब है। और अब है हमारा क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉय ऑफ सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, मतलब कि एक लड़का है, उसको सर्दी जुकाम हो गया है। ठीक है, और उस पर क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डिसीज ऑफ दिस एक्वीट और क्रोनिक। ठीक है, तो इसमें बताया गया है ये किस प्रकार का जुकाम है या रोग है, जो भी आप बोल सकते हैं। एक्वीट है मतलब तीव्र है, या दीर्घकालिक है, मतलब जैसे कि क्रोनिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में भी आप लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में नहीं समझ आए तो आप हिंदी भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है, जैसे कि एक लड़का है, उसे जुकाम है, तो ये तो एक कॉमन है, तो ये हमारा हो जाएगा तीव्र, मतलब कि एक्यूट, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूट। ठीक है, बिल्कुल इजी था, 1 नंबर तो ऐसे मिल गए। 2 मार्क्स का है ये। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन का, नेम 2 क्रोनिक डिसीजेस। तो इसके 2 हमें बताने हैं कि कौन कौन से 2 डिसीजेस हैं, तो वो हम बताएंगे। जैसे कि हमने वर्कशीट वगैरह में भी पढ़ा है कि पहला तो हो जाएगा हमारा यहीं पे डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज़ जो होता है वो एक दीर्घकालिक रोग होता है, या आप जो भी बोले डिसीजेस, क्रोनिक। ठीक है, और सेकंड हो गया हमारा ट्यूबरकुलोसिस, ये भी है एक सिम्टम्स के। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे 2 नंबर हमें मिल गए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, और वन इज एट पोल्स एंड इक्वेटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो इसमें लिखा हुआ है, पृथ्वी ग्रह पर उसके ध्रुवों और विषुववृत्त वृत्त पर जी का मान किस प्रकार प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा हो सकता है कि जो एक अर्थ है, मतलब हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं, अर्थ इज़ नॉट स्पेयर और इट इज़ एलो स्पोर्ट्स वैल्यू ऑफ जी, और इज comparative more at poles and less or equator of an planet earth। ठीक है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल हो सकता है, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा मतलब कि वर्कशीट वगैरह से, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ये भी आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम, यदि आपका भार पृथ्वी की सतह पर 66 N है, तो आपका चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश में। गाइस, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप ए बी नीचे वाला भी है, या तो ए बी फर्स्ट वाला भी है, तो हम फर्स्ट वाला करते हैं, वो बहुत ईजी है। ठीक है, तो इफ़ योर वेट इन 66 एंड ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी योर वेट ऑन देन मून। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो सकता है कि 11 एन
कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो सकता है हमारा वेट। अब बी ऑप्शन, बी वो है हमारा, ये है हमारा चंद्रमा की सतह पर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि विल योर मास इंक्रीज और डिक्रीज ऑन मून सरफेस। तो ये तो सिंपल है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, और ये हमारा इरिस्पेक्टिव होता है, प्लेस पे हो जाता है हमारे रिस्पेक्टिव, तो इट विल नॉट चेंज, मतलब ये चेंज ही नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेट कर सकते हो इसे, जैसे मैंने बताया है। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन है हमारे पास, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे से पता है तो वही करें आप, और या तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को थोड़ा मतलब जो इजी अच्छे से आपको हो सकता है मैं वो बता रही हूँ आपको, कि मतलब कि ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला आपको जैसा आता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें और फिर ही उसका आंसर दें। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक शर्त है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें। तो हमें स्वच्छता करना चाहिए, अपने घर को बिल्कुल साफ, अपने जैसे गली वगैरह होता है उसको भी बिल्कुल अच्छा रखना चाहिए। अपना पूरा मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता पे, मतलब साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। तो इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहता है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक काम से कम दो और शर्तें लिखिए। मतलब ये तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो हम एक नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं। एक चिकित्सक रोगग्रस्त व्यक्ति में रोग की पहचान कैसे करता है। तो गाइज ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आपके लिए ऊपर वाला क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त है, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, personal hygiene is necessary condition for good health, right at list two more condition required for a good health. So guys, इसमें जैसे है मैंने भी बताया, तो इसमें हो सकता है हमारा इकोनॉमिक्स, स्टेबिलिटी, पब्लिक हाइजीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स, स्टेबिलिटी और पब्लिक हाइजीन। मतलब मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हमारे शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हमारा हो गया। ठीक है, तो अब ऊपर चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, दो अवपारमाणु कणों के नाम लिखिए। मतलब कि हमारा जो सुबाटोमिक हमने पार्टिकल्स पढ़े थे उसके बारे में ये बता रहा है। इन कणों पर उपस्थित आवेश भी लिखिए। मतलब कि ऑल्सो राइट द रिस्पेक्टिव चार्ज ऑन दिस। तो इसके कण मतलब इसके पार्टिकल्स लिखने हैं हमें। तो हम लिख सकते हैं प्रोटॉन्स। हमने जैसे पढ़ा था 3 होते हैं इसके पार्टिकल्स, 2 आप कोई 2 भी लिख सकते हैं, मैं आपको तीनों के नाम बता रही हूँ। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको कोई 2 बताए गए हैं तो आप 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही ईजी है। फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 19 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तथा इसका परमाणु संख्या 9 है। बिल्कुल करेक्ट। इस तत्व की प्रतीक लिखिए। ठीक है, ओके, बिल्कुल इजी। इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, मतलब इसके अंदर है। The mass number of fluorine is 19 and its atomic number is 9. Write the symbol of the elements. How many electrons and neutrons are present in it atom? Okay. सो जो हमारा फ्लोरीन है उसके मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा 9, और जो न्यूट्रॉन है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजीली हमें पता चल गया कि इसके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है फ्लोरीन का। तो अब 7th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2 elements having atomic numbers 6 and 17 are represented by X and Y respectively.
what will be the valency of these two element? सो गाइस 7th क्वेश्चन में हमारा बताया गया है कि दो तत्वों को एक्स एंड वाई द्वारा दर्शाया गया है, मतलब उसमें दिया गया है जिनकी परमाणु संख्या क्रमशः 6 एंड 17 है। तो इन दोनों तत्वों को हमें संयोजित कैसे होगा, मतलब क्या होगी, ठीक है, संयोजकता। तो देखते हैं हम, जैसे कि हमारा x है, ठीक है, x और y पूछा गया, तो x का हमारा 2 और 4 हो सकता है, और जो वैलेंसी है वो 4 हो सकता है हमारा, ठीक है। इसको मतलब तोड़ ताड़ के हम करेंगे, तो इसका जो वैलेंसी होगा वो हमारा 4 होगा, वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा। और जो y है उसमें तो हमारा 2 और 8 हो सकता है, ठीक है, परमाणु वगैरह। और एक मिनट गाइस, मेरे को थोड़ा सा, क्या था हमारा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में था 6 और 17 है, तत्वों का संयोजित क्या होगा। तो गाइज जो y है उसका 287 होगा, ठीक है। तो हमने जैसे कि हम थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। 2 एंड 8 एंड 7 होगा, ठीक है। और उसकी जो वैलेंसी होगी हमारी, उसकी होगी 1, ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा, पहले हम इंग्लिश में कर लेते हैं। An arrow moved forward when released from a structured bow and split transformation of energy in the process। ओके, बिल्कुल इजी है गाइस। और इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप या तो उसके नीचे वाला कर सकते हैं या तो ऊपर वाला, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन सा करें, तो आप ही बताइए कि हम कौन सा करें। आई एम रियली सॉरी, आप तो हमारे पास है ही नहीं, तो इट्स ओके। अगर आप बोलेंगे मुझे कि कमेंट करके कि आपको मतलब कि जो मैंने बताया है वो नहीं, दूसरे वाला ऑप्शन करना है, और आप उसका आंसर बताइए, तो मैं उसकी भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और वो भी आपके सामने मतलब उसको प्रेजेंट करूंगी। ओके, सो हम थे 8 क्वेश्चन पे, तो हम सबसे पहले ए ऑप्शन कर लेते हैं। तो गाइज हम ऊपर ही वाला कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं जो 5 क्वेश्चन और मैं दूसरे वीडियो में करने वाली हूँ उसी के साथ इस क्वेश्चन के भी करवा दूँगी, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। और नहीं तो फिर नहीं बनाऊँगी। सो 8 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। तो गाइस जो इसके मस्कुलर एनर्जी होते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा बी पे चलते हैं हम। 40 kg द्रव्यमान की एक लड़की अपने घर की छत पर चढ़ती है, ओके। छत जमीन से 15 फुट ऊपर है, ठीक है। छत पर पहुंचने पर लड़की द्वारा प्राप्त स्थित ऊर्जा की मात्रा की गणना कीजिए। 1 फुट 0.3 मीटर, ओके, बिल्कुल ईजी है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, 15 फुट इक्वल्स टू 4.5 मीटर, ठीक है, समझ गए। P इक्वल्स टू हो जाएगा mgh, है ना। तो हमारा P इक्वल्स टू m क्या दे रखा है हमारा 40, मल्टीप्लाई में g है हमारा 10 एंड h है हमारा 4.5 मीटर, ठीक है। तो इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 1800 जूल, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोजन एंड सोडियम क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं, जैसे कि आपको इससे तो बिल्कुल इजीली आपको पता चल गया होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए, मतलब कि फार्मूला, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का हमारा सूत्र हो जाएगा Al, और ब्रैकेट में OH और ब्रैकेट बंद और 3, ठीक है। और हमारा हो जाएगा 1 मिनट गाइज, एक और था हमारा हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं, हमारा हो जाएगा मतलब ब्रैकेट SnACl, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ओके। सो
हम चल रहे थे 10th क्वेश्चन पे, बी ऑप्शन भी था इसका। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों में दिया गया है Al2O3 O3 MgO। ठीक है, तो इसका हम देख लेंगे। इसका हो जाएगा हमारा ए ऑक्साइड Al इक्वल्स टू O3। ठीक है, और सेकंड का हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सो गाइज यहीं पर कंप्लीट करते हैं ये वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लग रही हो ये वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो मेरी एक तो वीडियो जो आती है सबसे पहले उनके पास जा सके और आपके पास भी जाएगी, और उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके, और वो भी अपने पेपर में अच्छे नंबर से फर्स्ट सेकंड या थर्ड, आपकी जैसी आपने मेहनत की होगी उस हिसाब से आप आओगे पेपर में, वो स्थान लेकर के आओगे। और ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। सो गाइज बाय बाय, ऐसे ही हंसते रहिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।